नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। इस बार घोड़े पर आएगी तो भैंसे पर जाएगी माँ दुर्गा। जानिए क्या होगा इसका असर। 17 अक्टूबर के दिन शनिवार को आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। इस दिन से शारदीय नवरात्र का आरंभ होने जा रहा है, जो 25 अक्टूबर के दिन रविवार को समाप्त हो जाएगा। यही वजह है कि इस बार नवरात्र में 8 दिनों की पूजा और 9वें दिन विसर्जन हो जाएगा। अब की बार पुरुषोत्तम मास की वजह से पितृपक्ष और शारदीय नवरात्र के बीच में 1 महीने का अंतराल आ गया है। नवरात्र का आरंभ तुला संक्रांति के साथ हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही इस वर्ष कुछ ऐसे भी संयोग बन गए हैं जिनको लेकर ज्योतिषी आशंकित है कि आने वाले 1 साल में देश दुनिया में काफ़ी उथल पुथल हो सकता है। इन दिनों राहु केतु की स्थिति भी अनुकूल नहीं है। ऐसे में इस वर्ष नवरात्र को लेकर ज्योतिषियों का क्या मत है, आइए जानते हैं। 2 नवरात्र एक ही वाहन पर। वैसे तो माँ भगवती का वाहन शेर है, लेकिन माँ हर साल नवरात्र के दिनों में अलग अलग वाहन से भक्तों को दर्शन देने आती है। देवी भगवती पुराण के अनुसार माँ दुर्गा जिस वाहन से पृथ्वी पर आती है वह आने वाली घटनाओं के संकेत देती है। जैसे इस बार माँ का आगमन अश्व यानी कि घोड़े पर हो रहा है और वापसी माँ भैंसे पर करेगी। साथ ही यह भी एक संयोग है कि चैत्र में आने वाली नवरात्र में भी माँ अश्व पर ही विराजमान होकर पृथ्वी पर आएगी। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस प्रकार 2 नवरात्र में एक ही वाहन पर आने से यह शुभ संकेत नहीं है। नवरात्र शनिवार को शुरू हो रहे हैं और शनि पश्चिम दिशा के स्वामी हैं और घोड़े को भी इस दिशा का कारक माना गया है। इस वजह से पश्चिमी देशों में कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि प्राकृतिक आपदा, आंधी तूफान या फिर आतंकवादी जैसी घटना से परेशानी हो सकती है। साथ ही कोरोना जैसी महामारी फिर से अपना प्रचंड रूप ले सकती है। भारत पर भी पड़ेगा असर। अमेरिका और चीन में ज़्यादा तनाव हो सकता है, जिसका खामियाजा पश्चिमी देशों को भुगतना पड़ सकता है। साथ ही तुर्की और फ्रांस के संबंधों में भी ज़्यादा गिरावट आ सकती है। इसके साथ ही सांप्रदायिकता और युद्ध जैसा खतरा बना रहेगा। इसका असर भारत पर भी देखने को मिलेगा। जनता को बेरोजगारी और महंगाई जैसी समस्याएं परेशान कर सकती है। देश के लिए ऐसी रहेगी माँ की वापसी। माँ भगवती की वापसी भैंसे पर हो रही है, यह शुभ संकेत नहीं माना गया है। ऐसे में अगले 1 साल तक देश में रोग और शोक बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। साथ ही देश कई तरह की समस्याओं से घिरा रह सकता है। भारत पाक और भारत चीन के रिश्ते और खराब हो सकते हैं। अर्थव्यवस्था के लिए भी यह समय शुभ नहीं है। इस दिन इन वाहन पर आती है माँ। नवरात्र का प्रारंभ यानी कि पहला दिन यदि रविवार और सोमवार को पड़े तब माँ का वाहन हाथी होता है। मंगलवार और शनिवार को नवरात्र आरंभ हो तो अश्व यानी कि घोड़ा माँ का वाहन होता है। वहीं बुधवार के दिन माँ नौका पर विराजमान होकर भक्तों के घर आती है और गुरुवार और शुक्रवार के दिन माँ डोली में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देती है। इस दिन इन वाहन पर जाती है माँ। नवरात्र का अंत यानी कि समापन रविवार और सोमवार को हो तो माँ भैंसे की सवारी पर जाती है। मंगलवार और शनिवार को मुर्गे पर सवार होकर और बुधवार व शुक्रवार को हाथी पर विराजमान होकर वापसी करती है। वहीं गुरुवार के दिन नवरात्रि समापन हो तो माँ मनुष्य को अपना वाहन मानकर यानी कि उस पर सवार होकर वापस जाती है। दोस्तों, इस वर्ष देवी माँ अश्व पर आ रही है, जो कि युद्ध का प्रतीक होता है। इसी से शासन और सत्ता पर तो बुरा असर होता है। सरकार को विरोध का सामना करना पड़ सकता है, किंतु जिन लोगों पर देवी माँ की विशेष कृपा होगी उनके अपने जीवन में अश्व की गति के समान ही सफलता की प्राप्ति होगी। इसीलिए नवरात्र के दौरान पूरे मन से देवी माँ की आराधना करें, व्रत करें और माँ को प्रसन्न करने की हर संभव कोशिश करें। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।